नगर निगम शिमला के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पंवर हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में आए विनाश को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए 24 घंटे की भूख हड़ताल पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर बैठ गए हैं। उनका मानना है कि ये विनाश पहाड़ों और प्रकृति के साथ मानव द्वारा किए गए छेड़छाड़ का नतीजा है। टिकेंद्र पंवर ने बताया कि ये विनाश मानव रचित है। हिमालय बचेगा या नहीं अब इस बात पर निर्भर करता है कि हम विकास का कौन सा रास्ता अपनाएंगे। ये देखने की जरूरत है कि हिमाचल जैसे प्रदेश में किन चीजों की जरूरत है और किसकी नहीं। 4 लेन का निर्माण यहां लोगों को लाने के लिए किया गया था, लेकिन आज एक भी पर्यटक या अन्य लोग नहीं आ पा रहे। उन्होंने कहा कि निर्माण में बरती गई अनियमितताओं के लिए NHAI और निर्माण कंपनियों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। नुकसान का आकलन करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के अनुसार इस तरह की बारिश पहले 100 साल में एक बार होती थी, लेकिन अब ऐसा हर साल होगा। हर जगह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने की बात की जा रही है। विकास का रास्ता जो अपनाया जा रहा है उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। तो अभी जो क्लाइमेट साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है, मतलब जलवायु में परिवर्तन है, वो भी एंथ्रोपोजेनिक है। और एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है कि वो इंसान द्वारा घड़ा हुआ है, तो मतलब लोगों के द्वारा ही क्लाइमेट चेंज हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि उसके असर से जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, जिसमें दुनिया में रिपोर्ट बनती है, इसको हम IPCC बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट मिलकर ये बात करते हैं। उसके भी रिपोर्ट 6 आई है। उसने ये कहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट दुनिया को लेकर है, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 2 बातें उसने सबसे वल्नरेबल कही है कि यहाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, एसेट्स का, जिंदगियों का और इकोनॉमी का। इसमें है हमारा कोस्टल रीजन, जिसमें पूरा कोस्ट लाइन जो है, और हिमालय पर्वत। कोस्ट में तो ये कह रहे हैं बॉम्बे शहर अगर ऐसे ही रहेगा तो 20 साल में आधा डूब जाएगा, और हिमालय पर्वत में अगर हम ऐसे ही चलेंगे तो हिमालय भी आधा खिसक जाएगा, क्योंकि सबसे यंगेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स है। अभी भी यहाँ प्लेट मूवमेंट हो रही है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, मिट्टी का मतलब स्ट्रेटा डिफरेंट है। तो वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि जो पहले 100 साल में मान लीजिए कुछ इवेंट होते थे, अभी 100 साल में वो 100 से भी ज़्यादा होंगे। तो उसका मतलब ये है कि हमें तैयारी उसके लिए करनी पड़ेगी। तैयारी का मतलब क्या है कि जो पानी बरस रहा है, वो पानी जो है कम समय में ज़्यादा पानी बरसेगा। जैसे पहले मान लीजिए 10 दिन की बारिश थी, तो अभी वो 3 दिन में ही उतना पानी आ जाएगा। तो अगर वो पानी नीचे ज़मीन पर आएगा, क्या हमारी तैयारी है उसके लिए कि नहीं? इसलिए ये जो क्लाइमेट स्ट्राइक है आज 24 घंटे की भूख हड़ताल, ये अपने तरह की पहली स्ट्राइक है हिमालय को लेकर। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये क्वेश्चन है। और इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो ये क्लाइमेट साइंटिस्ट बोल रहे हैं, कम से कम अपने लोगों को सेंसिटाइज करें कि हमारी भाषा एक ही होगी। क्लाइमेट की भाषा अलग नहीं हो सकती, विकास की भाषा अलग नहीं हो सकती। और ये जो बोलते थे कि आपको क्लाइमेट चाहिए या विकास चाहिए, हमारे को साफ पता लग गया कि दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये जो 4 लेन बनना है, चाहिए भी कि नहीं चाहिए, मान लीजिए दोनों 4 लेन आज ठप पड़े हैं। और कैसे 4 लेन बनेंगे? 90 डिग्री पे काटोगे और 100 मीटर ऊपर काट के जाओगे, तो ये तो तरीका नहीं है रोड बनाना है। तो इसलिए हमने मांग की है कि उस पर आप FIR करो उनके खिलाफ, उनको ये करो। दूसरा ये है कि जो आपका विकास का पूरा मॉडल है, क्या नदी नालों में आप अलाउ करोगे, हाइड्रो पावर करोगे? इस तरह से आप पूरा हाइड्रो पावर के नाम से आज आपका पोंग डैम आप हालत देख लीजिए, या दूसरी जगह पर देख लीजिए, मतलब तबाही का आलम है। और कम से कम इस जो हड़ताल है, इससे इतना हो जाए कि खुदा के लिए, मतलब भगवान के लिए, आप ये कम से कम नालों में बनाना बंद कीजिए। नो मीन्स नो जो हम कह रहे हैं, ये बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए। तो ये अगर सेंसिटाइजेशन हो। फिर तीसरी बात ये है कि आप बिल्डिंग टाइपोलॉजीज़ क्या होंगी। हमारे इंजीनियर्स ने ये सिखाया कि आप RCC ले आओ, और RCC के नाम से सरिया ठोक दो पहाड़ में, और उससे आप अपना मजबूती कर दोगे। हमने देखा सारा सरिया हिलने लग गया, मतलब बड़े मजबूत से मजबूत भी हिल गई है। तो पहाड़ की बिल्डिंग टाइपोलॉजीज़ पे काम होना चाहिए, और जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल हो, लाइट वेट स्ट्रक्चर्स हो, जो कि आप टिक सकें। और चौथी बात इसके माध्यम से ये है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी की हमने बात कही है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है 1951 का, उसमें एक आयोग बने। क्योंकि वो आयोग जो हम एक डॉक्टर परमार का मॉडल था जो 1970 से 90 तक चला, जिसमें बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी विकास हुआ, काम हुआ। 90 के बाद से ये हुआ कि बहुत कुछ तेज़ी से होगा, हर चीज़ को बेचो और उससे आप अपना विकास करो और रैपिड करो, कॉम्पीट करो, गुजरात से करो, इंग्लिश में। वो आज डेड एंड पर आ गया है। उसने दिखा दिया कि ये टिक नहीं सकता। तो तीसरा मॉडल क्या होगा, उसको लेकर डिस्कशन होना ज़रूरी है। और वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी कम से कम वो 1 साल लें, 1.5 साल लें, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज उसको हेड करें, वो लोगों से पूछें, आपसे पूछें, हमसे पूछें, सबसे पूछें,
और फिर ये तय करें कि एक तो नुकसान क्या है, दूसरा क्या पॉलिसी में परिवर्तन करने की ज़रूरत है कि अभी देखो कुछ चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए, तो वो एक कमीशन से हम समझते हैं हिमालय बच सकता है और हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। और लास्ट में जो हमने कहा है कि इसमें फ़िलहाल फौरी मदद भी ज़रूरत है, जिसको इसलिए नेशनल कैलेमिटी यहाँ डिक्लेयर की जाए।